हम लोग अन्य महान रूप से जनता का सेवा करके सहयोग करके अपना प्रतिष्ठा बचाते हैं कि भाई किसी रूप में आपके, यदि आपने हमको वोट दिया है, प्रतिनिधि बनाया है, तो हम आप लोगों को किसी रूप में सहयोग करेंगे। आधार कार्ड और अपना बैंक में पैन कार्ड ले जाएं, खाता खुलवाएं, उसमें हम लोगों के पास बैंक थी फॉर्म देती है, वो जमा कर फॉर्म फिलअप करें, हम लोग देंगे उनको केसेस। जो हमारे हैं अमित शाह जी, उनका इस समिति के ऊपर, पैक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है जी। हमको लगता है कि भविष्य में यही समिति सबके लिए हीरो साबित होगी और किसानों के लिए वरदान साबित होगी। सिवान जिले के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर अजय कुमार तिवारी उर्फ मंटू तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम इनसे चर्चा करेंगे कि कोऑपरेटिव बैंक किस तरह से पंचायत स्तर पर कार्य करती है और इसके साथ साथ में वर्तमान में ये पैक्स अध्यक्ष भी है, तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि एक पैक्स अध्यक्ष के दायित्व के बारे में। स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। जो आपने इस ठिठुरती हुई सर्दी में अपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर हैं, तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक किस तरह से पंचायत स्तर पर कार्य करती है? देखिए, एक पैक्स और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जी एक दूसरे के पूरक है। पैक्स एक सहकारी समिति है जो कि किसानों के बीच में रह करके उनको सहयोग करना उनका मुख्य नियत होता है, और सहयोग करने के लिए अर्थ चाहिए। तो अर्थ मैंने की व्यवस्था कोऑपरेटिव बैंक करती है, क्योंकि इस समिति में सरकार कोई सहयोग नहीं करती है। बिल्कुल। जितने भी समिति का जो भी रख रखाव व्यवसाय जो भी होता है, वो उसके समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने ऊपर कर्ज लेकर के वायुशुद्ध समेत जमा करते हैं और किसानों का सहयोग करते हैं। जो भी अभी तत्काल में अधिप्राप्ति जो चल रहा है, धान अधिप्राप्ति, ये सरकार का काम है, लेकिन सरकार का काम हम लोग मिल करके जितने भी पैक्स अध्यक्ष हैं वो सभी लोग मिल करके बैंक से लोन लेकर के सीसी लिमिट कराते हैं। जो व्यक्तिगत व्यवसाय के लिए कराते हैं वही काम हम लोग बैंक से उसी नियम के अनुसार हम लोग बैंक से लोन लेकर के और किसानों के धान की अधिप्राप्ति करते हैं। उसका देन है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि आज हमारे यहाँ जितने शुगर फैक्ट्री है बंद हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान लोग अपनी खेती करके धान का बढ़िया से फसल पैदा करते हैं और बगल के समिति में ले जा करके आज 2100 कुछ रुपया के हिसाब से अपना धान बेच रहे हैं। बीच में बिचौलियों का जो दुकानदार चाहिए इस तरह के लेकर के किसानों का शोषण करते थे, वो सब बंद हो चुका है। कि आप कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से क्या किसानों को लोन मिल सकता है? हाँ, केसीसी हम लोग देते हैं। तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है? उसके लिए प्रक्रिया होती है कि उन किसान अपना केसीसी कार्ड बनवाता है, आवेदन हम लोग स्वीकृत करके आवेदन दिलवाते हैं और केसीसी करा करके उन लोगों की खेती किसानी में सहयोग करते हैं। केसीसी कार्ड बनवाने के लिए किसानों को किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है? क्योंकि किसान जो है केसीसी कार्ड के नाम से ही भयभीत हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आ पाता है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है उनको? केसीसी का भय का कारण है, आपसे हम थोड़ा सा पीछे लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल। कांग्रेस 2008 केसीसी कुछ लोगों ने कराया था, जो बैंक से मिल करके कुछ लोग बिचौलियों ने कराया था, वो लाभ लिए। इनका एक किस्त भी जिन्होंने जमा कर दिया उनका ऋण माफ नहीं हुआ, और जो फाइनली लूटने का नियत से एक पैसा जो नहीं दिया, सरकार ने उनका ऋण माफ कर दिया। उसी के चलते बीच में जितने बैंक मैनेजर थे और उसके बिचौली आम जनता का, आम किसानों का शोषण किए। उसी पीरियड में लोग समझते थे कि 50,000 का चलो भाई हम केसीसी करा लेते हैं। कुछ मैनेजर साहब 50-25 हज़ार, अब 25,000 किसान बेचारे समझते थे भाई हमको भी नहीं देना पड़ेगा। जिसका देन है कि इतना जो भी एनपीए हुआ है वही उन्हीं लोगों का, उसी पीरियड का जो गलती है, भूल है, सरकार की भूल है, भुगता बैंक और किसान, मालमाल हुए बिचौली और मैनेजर। आपने जो प्रश्न रखा है उसको कुछ नहीं चाहिए, विशेष डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। उनको एक आधार कार्ड और अपना बैंक में पैन कार्ड ले जाएं, खाता खुलवाएं, उसमें हम लोगों के पास बैंक थी फॉर्म देती है, वो जमा कर फॉर्म फिलअप करें, हम लोग देंगे उनको केसेस।
कि आपने कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बखूबी जनता को अवगत कराई और जनता को आपने सजग किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि आप एक पैक्स चेयरमैन हैं। तो पंचायत स्तर पर पैक्स को कृषि साख सहयोग समिति कहा जाता है, तो कृषि साख सहयोग समिति को चलाने के लिए किन किन सदस्यों की जरूरत होती है सर? देखिए, इसमें जो पैक्स है जी, वो इसका मुख्य चीज है कि प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति जी। एक किसानों का एक समिति है, प्राथमिकता उन्हीं को देती है। उनको यही चाहिए कि समिति जो भी इसके वोटर होते हैं, सदस्य होते हैं, किसान होते हैं, उनको इनसे मिलकर रहना चाहिए। हम लोग उनमें मदद भी करते हैं। बात ऐसा है कि अब तो फिर सरकार पर हम चले जाएंगे, क्योंकि जो भी व्यवस्था होनी चाहिए, बिहार सरकार जो भी सरकार है, किसानों के हित में जो भी व्यवस्था हो समिति के माध्यम से कराना चाहिए, क्योंकि किसान का बीच का नेता वो पैक्स अध्यक्ष है, माध्यम पैक्स है, माध्यम है। वो जानता है कौन किसान है, कौन किसान नहीं है, किसको लाभ देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। लेकिन ये सब, इससे हमारे जितने पैक्स अध्यक्ष है सब लोग वंचित है। ब्लॉक में कृषि अथी होते हैं, एग्रीकल्चर में होता है, वो ये लोग न राय लेते हैं न कोई सलाह देते हैं, दूरी बना कर रखते हैं। ये बात की दुख हम लोगों के भी है कि सब लोग जानते हैं, हम ही लोग जानते हैं बीमा कैसा होना चाहिए, डीजल अनुदान किस तरह मिलना चाहिए, किसान का सहयोग किस किस रूप में करना चाहिए, उससे हम लोग वंचित हो जाते हैं। उस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हम लोग अन्य महान रूप से जनता का सेवा करके, सहयोग करके अपना प्रतिष्ठा बचाते हैं कि भाई किसी रूप में आपके, यदि आपने हमको वोट दिया है, प्रतिनिधि बनाया है, तो हम आप लोगों को किसी रूप में सहयोग करेंगे। सरकार हम लोगों को प्रतिनिधि का दर्जा नहीं दी है। एक वार्ड सदस्य है वो प्रतिनिधि है, लेकिन हम लोग नहीं है। एक समिति है, समिति के अनुसार एक छोटा बड़ा समूह है, इसी को पार्ट वाइज हम लोग विलसाल करके डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल का है और करेंगे तो सफलता भी मिलेगा। लेकिन हमारा केंद्र सरकार जो हमारे हैं अमित शाह जी, उनका इस समिति के ऊपर, पैक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है जी। हमको लगता है कि भविष्य में यही समिति सबके लिए हीरो साबित होगी और किसानों के लिए वरदान साबित होगी। तो डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत और आपके जिला, पूरे बिहार प्रदेश की जनता भी देख रही है। आप कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड को लेकर के और अपने दायित्वों को लेकर के जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहेंगे कि जनता इस पर भरोसा रखें और केंद्र सरकार पर भी भरोसा रखें, और जो केंद्र सरकार का नीयत है, नीति किसान के प्रति, वो बहुत ही अच्छा पहल है। अभी हम लोगों का चुनाव भी सामने आ रहा है 24 में है, ये है उन लोग सरकार, हम ये अपील भी करेंगे कि सोच समझ करके, जात और भावना से ऊपर उठ करके, बैकवर्ड फॉरवर्ड से ऊपर हट के देश हित और समाज हित, देश हित में और समाज हित और सही रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, सोच करके और पुनः केंद्र में सरकार बनवाएं, और बनवाने के बाद पुनः जो अमित शाह जी का जो सपना है वो साकार करें। हमारे किसान भी फले फूलेंगे और उनका विश्वास पर खरे उतरेंगे। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको भी, जो आपने इतना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।